जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ में जो जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि अगर आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में सब कुछ पढ़ लूँ तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना उतना आपको रिवाइज करते भी चलना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसके पहले ये पूरे यहाँ तक 8th हाउस तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हर हाउस की मैंने एक एक वीडियो बनाई हुई है कि फर्स्ट हाउस किन किन चीज़ों को दिखाता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, है ना। 8th तक मैं आपको समझा चुका हूँ और इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस 9th हाउस की बात करेंगे, है ना। ये आप देख रहे हैं, आज हम लोग इस 9th हाउस के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं विक्रांत एक बार फिर से आपका विक्रांत ज्योतिषम पर स्वागत करता हूं। अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 9th हाउस के बारे में जानेंगे। तो जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो इस हाउस के बारे में श्लोक मिलता है वो है धर्मो भाग्यम तथा ज्ञानम पितृपुण्यम च यात्रिकम नवमात प्राप्यते सर्वम शुभम चैव निशामया। ये आपका श्लोक है और इसको भी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ ये श्लोक नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए उसकी मीनिंग और इस श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। श्लोक क्या था बताइए? अभी मैंने बोला था, जी हाँ, धर्मो भाग्यम, है ना। धर्मो भाग्यम तथा ज्ञानम, तथा ज्ञानम ठीक, पितृपुण्यम, पितृपुण्यम, पितृपुण्यम च यात्रिकम, च यात्रिकम, ठीक। धर्मो भाग्यम तथा ज्ञानम पितृपुण्यम च यात्रिकम। उसके बाद क्या था? नवमात, नवमात प्राप्यते सर्वम, नवमात प्राप्यते सर्वम शुभम शुभम चैव निशामया, निशामया, ठीक। ये हो गया आपका इस हाउस से रिलेटेड श्लोक। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं पूरे श्लोक में कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो हम लोग इस 9th हाउस से देखेंगे, ठीक। चलिए पॉइंट भी डालते रहिएगा। फर्स्ट हो गया आपका ये धर्म, सेकंड हो गया आपका ये भाग, थर्ड हो गया आपका ये ज्ञान, फोर्थ हो गया आपका पितृपुण्य और फिफ्थ हो गया आपका यात्रिका, ठीक। मतलब कि ये 5 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, यही पांचों पॉइंट हम लोग इस हाउस से, मतलब कि आपके ये 9th हाउस से देखेंगे, ठीक। ये हो गया आपका 9th हाउस, ठीक। इस 9th हाउस में हम लोग ये जो पॉइंट देखेंगे। तो चलिए अब मैं इसकी श्लोक की आप मीनिंग समझ लीजिए। धर्मो मतलब आपका धर्म, भाग्यम भाग्य, लक जिसको बोलते हैं, है ना, फॉर्चून, लक। ज्ञानम आपका हायर नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। पितृपुण्यम आपके जो पितृ हैं उनका पुण्य जो है, पितरों का पुण्य, वो भी हम लोग इसी 9th हाउस से ही देखेंगे। और यात्रिकम, यात्रिकम मतलब यात्राएं, ठीक। अब चलिए अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक। मेरे साथ साथ आपको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक। पहला क्या था? पहला था आपका धर्म,
है ना। और हाँ, यहाँ पे धर्म का मतलब आपको रिलीजन से नहीं लेना है। ज्योतिष में धर्म का मतलब हो गया कि स्पिरिचुअलिटी जो आपकी है ना, आपके संस्कार, आपके मोरल्स, ये सब धर्म का मतलब होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन, ठीक, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ठीक, चलिए, तो धर्म में आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक, स्पिरिचुअलिटी है ना। इसी को आप इसी में लिख सकते हैं मोरल्स, या आप जिनको कहते हैं संस्कार। ठीक, अगर आप धर्म को एज एग्जाम्पल में अगर आपको समझाऊं तो जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर का धर्म क्या है ना। कहते हैं ना कि डॉक्टर का धर्म क्या है, तो जैसे कहेंगे डॉक्टर का धर्म या कर्तव्य पेशेंट का इलाज करना है। तो यहाँ पर भी आप जब धर्म देखेंगे तो वो डॉक्टर के रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही पेरेंट्स का धर्म क्या होता है ना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी परवरिश करना, ये पेरेंट्स का धर्म हो गया। तो इस तरह के धर्म की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ना कि किसी रिलीजन की बात की। ठीक है, चलिए, पहला हो गया आपका धर्म। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या था, भाग्य। ये तो आप सब जानते ही होंगे, जिनका साथ देता होगा। लक हो गया, है ना, इसी को फॉर्चून कह लीजिए, या फिर डिवाइन ग्रेस जिसको बोलते हैं ना, दैवी एक तरह से, ये डिवाइन ब्लेसिंग है ना। ये हो गया आपका दूसरा भाग। थर्ड क्या था, ज्ञान। ज्ञान का मतलब आपकी नॉर्मल पढ़ाई से नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पहले जिन्होंने वीडियो देखी होगी, मैंने उनको बताया था कि 4th हाउस में भी, है ना, विद्या थी, और 5th हाउस में भी बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, और इसमें भी विज्ञान आ गया, है ना, ज्ञान के लीजिए कुछ भी। तो जो 4th हाउस में मैंने आपको बताया था वो था आपकी प्राइमरी एजुकेशन, है ना। इस जो 4th हाउस में मैंने आपको समझाया था, ये था आपकी स्कूलिंग वाली, स्कूलिंग में जो एजुकेशन होती वो हो गया। 5th था, मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धि, विवेक, वो। और ये जो आप ज्ञान देख रहे हैं, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये आपकी हायर नॉलेज की बात करता है ना, हायर नॉलेज की बात करता है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम की, है ना। तो ये ज्ञान का मतलब आपका हायर नॉलेज लिख लीजिए, है ना, हायर नॉलेज। और हायर नॉलेज में भी किस तरह की, जो आपकी स्पिरिचुअल विजडम होगी, है ना। ये हो गया आपका, इसमें में लिख लीजिए स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल विजडम, है ना। या आप इसी को शास्त्र ज्ञान भी कह सकते हैं, कि ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान भी हो जाएगा। वो भी हम लोग इसी 9th हाउस से ही देखेंगे। चलिए, 4th में क्या था पॉइंट बताइए, पितृ पुण्यम। पितृ पुण्य, है ना। पितृ पुण्य मतलब आपके पितरों का पुण्य, वो भी हम लोग इसी हाउस से ही देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये आपका वही पितृ पुण्य कह लीजिए, या आप इसी को एंसेस्टर ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, है ना, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स। 5वां क्या था बताइए, 5वां था यात्रिकम, मतलब यात्रा। और यात्रा में भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे तीर्थ यात्रा हो गई, है ना, या और कोई भी यात्रा, मतलब इसमें लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेवल्स आती हैं, है ना। यात्रा जिसको आप ट्रेवल्स बोलते हैं, ट्रेवल, है ना, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि इस 9th हाउस से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो ट्रेवल्स हैं वो देखेंगे। और 3rd हाउस में मैंने आपको बताया था
कि शॉर्ट ट्रेवल्स है ना, छोटी छोटी यात्राएं जो होती हैं आसपास की, वो हम लोग इस थर्ड हाउस से देखेंगे। और जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो गई वो या ट्रैवल हो गई वो हम लोग इस 9th हाउस से देखेंगे। ठीक, तो ये 5 पॉइंट हो गए जो आपके इस 9th हाउस से इम्पॉर्टेंट है, 9th हाउस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है इस 9th हाउस के बारे में। ठीक, उसके अलावा भी इसमें ये भाव जो है इसी से हम लोग फादर का भी देखते हैं, है ना, फादर यानी पिता के बारे में। पिता के बारे में भी इसी 9th हाउस से ही देखा जाएगा। जैसे कि आपका अपने पिता फादर के साथ रिलेशन किस तरह का है ना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें फादर से रिलेटेड होंगी वो सब हम लोग इसी 9th हाउस से ही पता करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका 9th हाउस। और श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म भाग्य तथा मतलब और ज्ञान मैंने बता दिया। पितृपुण्यम च यात्रिकम नवमात् प्राप्यते सर्वम शुभम चैव निशामय, मतलब नवम से हाउस से 9th हाउस से ये सभी शुभ चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना, इसका ये मतलब हो गया। तो ये हो गया आपका 9th हाउस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे 10th हाउस के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम।